गुजरे हुए वक्त को कभी याद ना करो और आने वाले वक्त को कभी बर्बाद ना करो। हेलो भाइयों, कैसे हो मेरे भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों। आपको पता है कि हमने एसएससी सीजीएल प्री मेंस और सीपीओ के लिए मैथ्स के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर रखी है। मैं लगभग 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट करवाने की ओर बढ़ रहा हूँ और आप भी मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहे हैं शुरू से ही। देखिए, कल हमने सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल चैप्टर किया है एडवांस मैथ्स में, और आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जो ट्रायंगल्स चैप्टर है ना, उसमें आज हम एक सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स नाम की चीज़ भी जोड़ देंगे। क्या होता है ना कि सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स, इसमें ना बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है। बहुत सारे टाइप के सेंटर्स हैं, जैसे कि इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, और जो मीडियन से बनता है ना, उसे क्या कहते हैं पता है? चलो लिखो कमेंट बॉक्स में। तो ये 4 टाइप के हम सेंटर पढ़ेंगे, ठीक है। और इनके साथ साथ बहुत सारे फॉर्मूलेज भी हैं। फॉर्मूलाज कैसे हैं, किन किन के ट्रायंगल से रिलेटेड, वो भी हम इसी चैप्टर में करेंगे। आप एक बात समझो ध्यान से, जैसे ही हमने 2 बेसिक चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, अब थोड़े से हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे और जो मेंस में आ सकें वो क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी देखो, सीजीएल का प्री और मेंस का कोई ऐसा हिसाब रहा नहीं कि यही चैप्टर्स हैं, यही फॉर्मूले हैं, यही क्वेश्चंस हैं जो कि आपके प्री में आएंगे, ये आपके मेंस में आएंगे। नहीं, सारे अलग अलग नहीं हैं, बिल्कुल एक ही सिलेबस है, तो कहीं भी आ सकते हैं। और आपको ट्रिक सारों की होनी चाहिए। एडवांस मैथ ऐसा मैथ है जो ये नहीं कि आप एक्स वाई मान के अगर क्वेश्चन नहीं आता अर्थमेटिक की तरह तो आप कर दोगे। इसमें तो आपको फॉर्मूलाज पता ही होने चाहिए भाई। और अगर आपको फॉर्मूले पता हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आप ऐसे चुटकियों में सवालों को हल कर दोगे। ये हमारा जो बैच है, ये हमारा एक बाइलिंगुअल किस्म का है कि हमारे क्वेश्चंस इंग्लिश में भी हैं, हिंदी में भी हैं, और मैं आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ के बता रहा हूँ। जो ये नहीं होगा कि कहीं भी कि आपको कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही। तो हम मिलकर साथ में अपने सपनों की उड़ान भर रहे हैं। आपकी इस राह में आपके भाई का भी योगदान मैं चाहता हूँ कि हो, ठीक है। तो आज से हम एक बार स्टार्ट करते हैं अपना सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल चैप्टर। उससे पहले हम कर देते हैं वीडियो को अपनी छोटी थोड़ी सी, और फिर बढ़ते हैं सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स की तरफ। अब मैं आपको एक बात छोटी सी और बता दूं कि हम ना आज लगभग थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। जितना भी थ्योरी पोर्शन है सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स का सारा लगभग करके देखेंगे। आपको क्या करना है कि एक पूरा दिन लगा के, पूरे दिन में आपसे जितना भी हो उसको रिवाइज कर लेना है, ताकि आगे आने वाली 2-3 क्लासेस आपकी बहुत अच्छे से और बिना कन्फ्यूज़न के चलें। क्योंकि भाई देखो, कन्फ्यूज़न तो मैं बिल्कुल दूर कर दूंगा। अब जैसे जैसे मैं एक एक सेंटर आपको बताऊंगा ना, आपको इतना पक्का हो जाएगा, आप दूसरे को भी पढ़ा सकते हो किसी। एक बार देखो, ठीक है। आज की क्लास हम एक बार अपनी स्टार्ट करते हैं। थ्योरी बेस्ड क्लास रहेगी आज ये, ठीक है। देखिए, हमारा जो चैप्टर है वो क्या रहेगा, उसका नाम शीर्षक रहेगा सेंटर ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल को हम डिनोट कर रहे थे ऐसे, ठीक है जी। अब सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स जो है ना, इसमें 4 तरीके के सेंटर्स हैं, 4 तरीके के सेंटर्स। उससे पहले मैं आपको 2 से 3 छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूँ। जैसे जो हमने पीछे भी की है एडवांस मैथ के 2 चैप्टर, उनमें जो बातें रह भी गई थी और आगे भी यूज़ होंगी, और वो थोड़ी सी बढ़िया बढ़िया बातें हैं। देखो एक बार हम आपको बोलेंगे कि भाई हमने कल एक फॉर्मूला किया था, और फॉर्मूला क्या था, हमने किया था एक ये जो ट्रायंगल है, ये चलिए इसके जो 2 बाहर के एंगल्स हो गए, ये एंगल 1 और ये एंगल है हमारा 2, और ये एंगल अगर ए है तो हमें इससे पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 का सम क्या होता है, बताओ?
180 प्लस ए, है ना, 180 प्लस एंगल ए होता है जी। और ये क्या था, मतलब हमने क्या किया है, कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस लाइन को आगे बढ़ाया है। जो दूसरे जो एंगल्स है ना उनको आगे बढ़ा दो। तो आप याद रखना, अब आज मेरे आगे क्वेश्चन आया था ऐसा कि ये बताओ जी, अगर ये 1 है और ये अगर आपका 2 है तो बताओ क्या बात होगी। तो आप कहोगे कि भाई ये भी तो आगे बढ़ा रखी है इन लाइनें, तो बच गया कौन सा एंगल, ए। तो ऐसे ही करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 प्लस एंगल ए। क्लियर है बात? बिल्कुल। एक बार इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो, आपको ये बोलेगा क्वेश्चन कि भाई साहब ये है आपका एंगल 1, ये है आपका एंगल 2 और ये अपने को दे रखा है 70 डिग्री। तो बताओ एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा। हम क्वेश्चन कहेंगे कि भाई 180 में 70 डिग्री जोड़ दो बस, तो क्या हो गया 250। क्लियर है? ये भी आपने करना है। एक और बात समझो भाई, जो ट्रायंगल होती है ना, ट्रायंगल, इसकी एक सबसे बेसिक बात क्या होती है, जैसे ए बी सी 3 साइड हैं। तो कल हमने एक चीज पढ़ी थी इसके ऊपर कि x बाय साइन ए इक्वल्स टू y बाय साइन बी। ओके, अगर x y z नहीं है तो हम इसको a और b लिख देंगे। ठीक है, एक सेकेंड, जैसे हम इसको कर देते हैं इरेज। हमने बोला कि भाई ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल आपका सी है। तो ए के सामने क्या होता है, ए के सामने होता है हमारा ए साइड, बी के सामने साइड होती है बी, सी के सामने साइड होती है सी। तो इस पे हमने जो फॉर्मूला किया था वो क्या किया था, आप सभी बताओ, कि भाई ए अपॉन साइन ए, ये साइड और इसी के सामने का एंगल, फिर बी के अपॉन हो जाएगा साइन सी, साइन बी, और सी अपॉन हो जाएगा साइन सी। आज एक और फॉर्मूला करेंगे जिसके आगे लगेगा ये 2r, और ये r क्या होगी, सरकम रेडियस होगी, सरकम सेंटर से जुड़ी हुई है, कैसे जुड़ी है ये और देखेंगे। इसके बाद देखो एक चीज़ क्या आती है, हम कहेंगे ट्रायंगल जो है ना, ट्रायंगल अगर उसकी 3 साइड्स हैं ए बी सी, तो याद रखना भाई, जो हमारी तीसरी साइड है, मान के चलो ए है, तो वो क्या होती है, b प्लस सी से तो छोटी होती है और b माइनस सी से बड़ी होगी। और ये b माइनस सी का यहाँ मोड लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, मान के चलो ये 3 है और ये 4 है, तो हम इनका डिफरेंस लेंगे। क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे, ना कि 3 में से 4 घटा के -1 से बड़ी, क्योंकि वो तो हो नहीं सकती, है ना। अब एक बात देखो आप, हम बोलेंगे कि भैया 3 और 4 इसका क्या मतलब है। तो इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आ जाता है, कभी कभी क्वेश्चन बोलता है कि ये आपकी साइड्स हैं 5 7, तो तीसरी जो आपकी साइड है, थर्ड साइड सी, वो क्या क्या हो सकती है, सी जो है वो क्या क्या हो सकती है। तो मैं बोलूँगा सी जो है ना जी, वो 7 और 5 12 से तो छोटी होगी, और 7 में से 5 गया उससे बड़ी होगी, यानी सी जो होगा वो 12 से छोटा और 2 से बड़ा होगा। क्लियर है? यानी कि सी की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती हैं, सी की वैल्यू होंगी 3 4 5 6, और ऐसे 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 चलता चलता 12 तक होगा। बात समझ में आ गई, 12 तक। ठीक है, एक बार नोट किया था आपने, नहीं किया तो देखो, कोई नहीं, वीडियो को थोड़ा सा प्लेबैक करके जब देखो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने कोई भी ये अपनी ट्रायंगल बना ली, ओके, तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखो, अगर मैं इसको लूँ 3 और इसको लूँ 4 वैल्यू, और इसकी वैल्यू ले ली सी, तो सी किस किस के बीच में होगा, इन दोनों का सम, यानी 4 और 3 7 से छोटा, और 4 में से 3 गया 1 से बड़ा। अब ये बताओ टोटल कितनी वैल्यू होंगी सी की, टोटल वैल्यूज ऑफ सी, टोटल वैल्यूज ऑफ सी, ये तो है वैल्यू ऑफ सी, यहाँ से यहाँ तक लाई करेगी ना, और टोटल वैल्यूज ऑफ सी जो होंगी वो होगी 2 3 4 5 6, यानी कि 5, टोटल वैल्यूज जो होंगी वो 5 होंगी। अब एक चीज़ देखो आप, अगर मैं इस छोटे वाली वैल्यू को 3 को तो एज इट इज़ रखूँ, यानी 3 को तो मैंने रखा एज इट इज़, यहाँ लिख लिया मैंने 5 और सी बोला, तो सी आप बोलोगे जी 5 और 3 दोनों का 8, 8 से तो छोटा, और 5 में से 3 गया 2 से होगा बड़ा। तो सी की यहाँ टोटल वैल्यूज़ क्या होंगी,
तो आप बोलोगे 3 4 5 6 7, यानी यही टोटल वैल्यूज़ वो भी सी की क्या होगी 5। टोटल वैल्यूज़ हैं ये आपकी, यानी कि आप क्या क्या ले सकते हो, दो भी ले सकते हो, दो नहीं ले सकते, 3 4 5 6 7 ले सकते हो, क्योंकि ये इक्वल नहीं है ना, इक्वल नहीं है तो ये दो नहीं ले सकते और 8 भी नहीं ले सकते। यहाँ से हमें ये पता लगा यार ये जो दो है इसका क्या रोल है, इसका मतलब ये है, क्या मतलब है, इस दो का नहीं, इसे छोटी वाली वैल्यू का। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ अगर आप देखोगे सी की, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ सी वो कितनी होंगी, तो आप बोलोगे जी फॉर्मूला हमने एक तरीके से अगर ये बना दें कि भाई 3 दूनी 6 माइनस 1, 3 दूनी 6 माइनस 1 टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, तो इसका मतलब कि 2n-1, या फिर और ये n क्या है, स्मॉलर साइड, क्या है स्मॉलर साइड, जो दो साइड दे रखी है उनमें से स्मॉलर। तो एक फॉर्मूला ही लिख लो आप अगले पेज पे। अगला पेज कह रहा है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ सी थर्ड साइड वो क्या होगा, 2 इंटू स्मॉलर साइड, 2 इंटू स्मॉलर साइड -1। बस क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन ने बोला कि भाई एक साइड आपकी है 4, एक साइड है 5 और सी है, तो आप एक बात बता दो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ सी क्या होंगी। एक तो आप ऐसे कर सकते हो कि जो सी होगा 5 और 4 9 से छोटा और 5 में से 4 गया 1 से बड़ा। अब आप इनको गिन लो 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी होगी 7। लेकिन हम सीधा भी तो कर सकते हैं 2 इंटू में स्मॉलर वैल्यू -1, 4 दूनी 8 में से क्या गया 7 आ गया। अब ये वाला तरीका तो आप तब लगा सकते हो ना जब ये वाली साइड भी दे रखी हो बिगर। अगर आपको क्वेश्चन देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन ही ये दे दिया कि जो स्मॉलर साइड है ना, स्मॉलर साइड आपकी है जी 6, ये उससे थोड़ी सी बड़ी साइड है, ठीक है, और ये है आपका बी, तो बी की टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज बताओ। तो हम बोलेंगे भाई 2 इंटू में स्मॉलर साइड है 6 -1, 6 दूनी 12 में से 1 गया 11, ये हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभार आ जाता है और पेपर में अगर ना पढ़ रखा हो ना तो ये निकलेगा नहीं, ये गारंटी है। इस वाले क्वेश्चन में तो बिल्कुल ही नहीं निकलेगा, निकाल लोगे वो तो ठीक है, मना नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वैल्यू ये बोलती है कि हमने कल एक चीज़ और पढ़ी। आप देखो यार, अगर आप ये बोलोगे कि मैंने कल पढ़ा कि भैया जो ये राइट एंगल ट्रायंगल होती है ना, इसमें अगर मैं ये सी साइड मान लूँ, ये ए है ये बी है, अगर सी इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है जी राइट एंगल ट्रायंगल, बात समझ आ गई। अब ये देखो सी स्क्वायर अगर लेस देन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, यानी कि ये होगी आपकी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या होगी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये होगी आपकी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके क्लियर है। लेकिन इसी में अगर आप बोलते हो कि सी वाली साइड, ओहो ऊपर चला गया तो ये जो है ऐसे बनेगा, ये सी आ गया, ये ए है ये बी है, यानी आपको याद रखना है कि बड़े एंगल के सामने वाला सी है। तो सी स्क्वेयर अगर बड़ा है ना ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर से, तो इस एंगल को हम बोलेंगे ओब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है जी, अगर आपको नहीं पता होगा तो चीज़ें बहुत ही दिक्कत कर जाएंगी। हमने क्या बोला, अगर सी स्क्वायर इक्वल है तो वो तो हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। अगर जो एक साइड है वो छोटी है, मतलब उसका स्क्वायर जो है वो छोटा है, तो एक्यूट एंगल। अगर जो साइड बड़ी मतलब जो सबसे बड़ी है, अगर उसका स्क्वायर उन दोनों के सम से बड़ा हो गया ना, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको आपसे पूछ सकता है कि भाई आपके पास 13 14 और ये मान लो कि है 13 14 और 20 है, ये बताओ ये ट्रायंगल जो होगी ना वो एक्यूट होगी या फिर
ऑब्ट्यूज होगी या फिर राइट एंगल ट्रायंगल। आपने क्या करना है जी, 20 का स्क्वायर ये देखना है कि 13 का स्क्वायर प्लस 14 के स्क्वायर से छोटा है या बड़ा है। आप बोलोगे ये होगा जी 169 प्लस 196 और ये है जी आपका 400। एक बात बताओ, 200 और 200 मिलके 400 होता है, ये तो छोटा ही रह गया, यानी 400 ही बड़ा हो गया। जब हमारी एक साइड बड़ी आ जाए ना तो आंसर क्या होता है जी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। बात समझ आएगी। अगर एक जो है उसका स्क्वायर बड़ा आ गया, यही क्वेश्चन आपको सेम ऐसे दे देता सॉरी, ये बोलता कि भैया एक 13 है, एक 14 है और एक 15 साइड है, ये बताओ ये एक्यूट होगी या ऑब्ट्यूज होगी। आप बोलोगे कि भाई सबसे बड़ी वाली का स्क्वायर कर लो, छोटी का, इन दोनों का स्क्वायर का सम कर लो। तो हमने बोला ये 169, ये 196 और 15 का स्क्वायर होता है 225। एक बात बताओ यार, ये लगभग 200 के बराबर है। 200 यही दो मिल के 200 हो गए, तो ये तो बहुत 300 से ऊपर भी जाएगा, है ना। तो इसका मतलब कि ये छोटा हो गया, और जब एक वाली साइड छोटी होगी तो ये क्या बन जाएगा आपका, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? बिल्कुल जी क्लियर है। अभी ऐसा ही एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि 12, 35 और 37, ये बताओ जी। ये आप बोलोगे कि यार 37 का जो स्क्वायर कर लो, 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर कर दो, तो 12 का स्क्वायर तो कितना आ गया 144, 35 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 चौक 12 और यहाँ 25। ये स्क्वायर करना भी मैं आपको इसी क्लास में या अगली क्लास में सिखा दूंगा बढ़िया तरीके से, और पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे बनते हैं वो भी बताऊंगा, और पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते क्या हैं वो भी बताएंगे, ठीक है। और 37 का स्क्वायर क्या होगा, ये जुड़ेगा 169 में 1200, यानी ये हो गया 1369, और जब आप इनका भी सम करोगे तो भी ये भी 1369 ही आएगा, यानी ये इक्वल हो गए। और जब तीनों साइड ये तीसरी वाली इक्वल होगा स्क्वायर, तो इसे बोलेंगे हम राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है। एक पिछले क्वेश्चन पे मैं आपको एक बात बता दूं, ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है, कई बार ये पूछ लेता है आपको क्वेश्चन देके, ये बताओ कि कौन से नंबर ऑफ साइड्स ये जो दे रखी है ना ये पॉसिबल हैं। जैसे आपको ए ऑप्शन दे दिया, बोल दिया 5, 6 और 13, ये बताओ ये पॉसिबल है या नहीं। कुछ मत करो भाई, आप है ना कोई भी साइड एक पकड़ लो। जैसे ये हमने 13 पकड़ लिया, जो ये 13 है ना वो इन दोनों के सम से तो क्या होना चाहिए, छोटा, यानी 6 और 5 के सम से होना चाहिए छोटा, और 6 और 5 के डिफरेंस से होना चाहिए बड़ा। अब बड़ा तो है लेकिन छोटा थोड़ी ना है, नहीं है, तो ये हमारा ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। देखो कैसे, अगर मैं आपके एक क्वेश्चन और बनवा दूं, मैं बोलूं कि भैया A B C D ऑप्शंस है, आप बताना कौन सा ऑप्शन हो सकता, विच ऑफ द फ्लोइंग इज पॉसिबल, विच इज पॉसिबल। ये हम लेंगे ट्रायंगल की साइड्स के हिसाब से, कि ट्रायंगल की साइड्स के हिसाब से कौन सी चीज़ पॉसिबल है। देखो 10, 20 और 30, ओके, 50, 70 और 80। फिर हमने देखा कि भाई 41, 42 और 50, और नेक्स्ट लिया कौन कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं है, ये सारी चीज़ें लिखेंगे हम। एक हमने लिख दिया 3, 4 और ये मान लो 10, ठीक है। ये बताओ कौन कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं है। तो आप बोलोगे कुछ मत करो यार, एक साइड ले लो, मैं तो कह रहा हूँ बड़ी वाली पकड़ लो। ये जो बड़ी वाली है ना सर, ये जो है क्या 10 और 20 के सम से छोटी है, 10 और 20 तो 30 आ गया, तो बराबर होगी, बराबर है लेकिन छोटी नहीं है, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरा आप बोलोगे 80 जो है ना 80, वो 50 और 70 120 से तो छोटा है, और 70 और 50 का डिफरेंस इससे बड़ा है, बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट जो आपका 50 है वो 41 और 42 यानी 83 से तो छोटा है, और 41 और 42 का डिफरेंस कितना हो गया 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 10 पकड़ लिया हमने, 4 और 3 7 से छोटा होना चाहिए, ये 7 से छोटा ही नहीं है, यहीं पे गलत हो गया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। बात समझ आएगी? बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन आ सकता आपको,
ये आपने एक बार देखना है। और एक हमने नंबर ऑफ साइड्स वो देखी थी भाई, नंबर ऑफ सी की वैल्यू कितनी हो सकती है, 2 इंटू स्मॉलर वैल्यू -1। ओके, ये चीज़ हमने अभी अभी पढ़ी है कि अगर सी का स्क्वायर बड़ा हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, एक जो है वो बड़ा हो गया तो ऑब्ट्यूज, बराबर है तो राइट एंगल ट्रायंगल, अगर वो छोटा है तो वो एक्यूट है। क्लियर? चलो, आज मैं आपको कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लास्ट में बताऊं या अभी बताऊं? चलो लास्ट में बताता हूं, जब तक दिमाग थोड़ा सा हमारा ठीक तरीके से सेट हो जाएगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट बस ये बता देता हूँ क्या होते हैं, जो कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले को क्या करते हो, वेरीफाई। यानी कि जो राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं ना, उनको जो मानते हैं उन्हें कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इस मतलब कि पाइथागोरस फॉर्मूले को मानते हैं उन्हें कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जैसे आपने हो गए 3 4 5, आपने पढ़े होंगे 8 15 17, आपने फिर पढ़े होंगे 7 24 25, लाइक 9 40 41, ये ऐसे ऐसे हैं। और मैं बताऊंगा अब आगे, अगर आपको निकालना हो जैसे 11 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होगा, तो आप फट देसी ने बता दोगे इसी 60 और 61 होगा। कैसे आया ये भी चीज़ देखेंगे। अगर आपसे कोई पूछे 13 का बताओ, तो 13 को आप बता दोगे कि भाई एक 84 होगा और एक 85, यानी 13 84 85 पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मतलब है ना, आप बिल्कुल मन मन में ही निकाल दोगे। ये भी हम सीखेंगे आज की क्लास में, ये देखेंगे लास्ट में। तो उससे पहले हम करते हैं एक बार सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स की शुरुआत। ठीक है? हमने चीज़ें देखी, अच्छी अच्छी देखी। एक चीज़ और बता दूँ छोटी सी, अगर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हो, मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल के जो अंदर वाले एंगल्स हैं इनका, अगर आपको दे दी इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो अंदर वाले एंगल्स का सम कितना हो गया, 60 60 60 180 डिग्री। और बाहर वाले अगर ये पूछे ना एक्सटीरियर एंगल का सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, तो उसका भी हमने फॉर्मूला लिखा था, क्या था वो, 360 डिग्री। अब क्वेश्चन हमारे आगे क्या आया, बात समझना ध्यान से। क्वेश्चन ये आया है कि ये अपनी इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके जो बाहर एंगल है ना, ये है अल्फा, बाहर वाला ये वाला एंगल है बीटा, बाहर वाला ये पूरा एंगल है गामा। तो पूछ रहा भाई साहब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बताओ। भाइयों ये 360 नहीं होगा, ये क्या होगा समझो। हम तो यार ऐसे बोलेंगे ना कि देखो 60 तो ये हो गया, टोटल होता है 360, यानी बाहर का क्या बच गया, 300, 300 ये बचा, 300 ये बचा, 300 ये बचा, यानी कि क्या हम कह सकते 300 इंटू 3 ये हो जाएगा जी 900। बोल सकते हैं या नहीं? बिल्कुल बोल सकते हैं। ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कह दें, देखो एक्सटीरियर एंगल्स कौन से बनेंगे, सिर्फ ये बनेंगे, इस लाइन पे यहाँ गए और इस लाइन को हमने ऐसे ही प्रोड्यूस किया ये वाला, और इस लाइन को हमने ऐसे प्रोड्यूस किया सिर्फ ये वाला, और यहाँ पूछ रखा है ये वाला। ठीक है? तो ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स, सबसे प्यारा चैप्टर। बिल्कुल, आप थोड़ा सा पानी वानी पी लो, उसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगेगा। मैं भी 1-2 घूंट पानी पी लेता हूँ। देखो भाई, सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स जो है ना, वो है हमारे 4। ओहो, ठीक है, सॉरी। सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स जो है ना हमारे 4 हैं जी। कौन कौन से हैं, ध्यान से देखो। पहला है इन सेंटर। इन सेंटर जब हम करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं एक साथ कर लेंगे। सेकंड है सरकम सेंटर, ऐसे ही सरकम सेंटर के साथ करेंगे। थर्ड वन इज ऑर्थो सेंटर, एंड द लास्ट वन इज जो मीडियन से बनता है उसे बोलते हैं हम सेंट्रोइड। ये मैं बताऊंगा सारे कौन सा किससे बनेगा, और इस क्लास में जाते हुए जब मैं इन सारों को लिखूंगा ना, आपके चेहरे पर जो झलक होगी वो बताएगी कि हाँ ये होता है, ये होता है और ये होता है। स्टार्ट करें फिर इन सेंटर। देखो भाई,
इन सेंटर, क्या होगा? हम ये कहेंगे सर आपने एक ट्रायंगल बनाई, ठीक है, और ये जो ट्रायंगल है इसमें ये एंगल हो गया आपका ए, ये एंगल है बी और ये एंगल है सी। अगर मैं इनके एंगल बाइसेक्टर्स को मिला दूं, एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं? एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं जी इस एंगल का बिल्कुल आधे में से जाओ। अगला क्या करा, इस एंगल का बाइसेक्टर कर लिया, यानी कि यहाँ से गया और बिल्कुल बीच में। और अगला क्या किया, ऐसे ही हमने किया इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ a/2 है, ये b/2 है, c/2 है, एंगल बाइसेक्टर हैं तीनों के, और तीनों के एंगल बाइसेक्टर जहाँ मिलेंगे उसे हम बोलेंगे इन सेंटर, और इन सेंटर को डिनोट करते हैं I से। तो आप इसकी पहले तो क्या लिखोगे डेफिनेशन कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। बात समझ में आ गई? बिल्कुल। अब इसके ऊपर कौन कौन सी चीजें बनी, एक चीज समझो। हमने क्या किया, एक बार और दोबारा बोलो मेरे साथ, कि किसी भी ट्रायंगल के जब हम एंगल बाइसेक्टर लेते हैं तो एंगल बाइसेक्टर से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, इन सेंटर, और इन सेंटर को हम डिनोट कैसे करेंगे, I से। बिल्कुल क्लियर है? ठीक है जी। अब हमने एक चीज़ ये तो देख ली। अब आप बोलोगे कि भाई ये बताओ, मेरा जो है ये हमने ट्रायंगल ले ली, यानी ये मान लो ये आपका I है, ये क्या है I, यानी ये बना होगा आपका किससे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर। तो जैसे ये लाइन बनेगी, क्या मैं ये वाली ट्रायंगल बना दूं? बना सकते हैं जी, बिल्कुल। अगर ये I पॉइंट है तो ठीक है। अब आपसे पूछेगा ये एंगल क्या होगा, तो ध्यान रखना है अगर ये एंगल A है तो ये क्या होगा, 90 + a/2। बात समझ में आ गई? यानी कि जो एंगल है उसके सामने वाला एंगल क्या होगा, 90 + a/2। अब इसको थोड़ा सा ब्रॉडर वे में समझते हैं, आपको याद भी हो जाएगा। जैसे मैंने थोड़ी सी बड़ी ट्रायंगल बना ली, और थोड़ी सी बड़ी जब ट्रायंगल हमने बनाई तो आप बोलोगे कि भाई ये एंगल है C, ये एंगल है A, और ये एंगल हो गया B, ठीक है। हमने क्या किया, कोई भी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिया, ये वाला और ये वाला, ठीक है, और हमने बोल दिया ये जो पॉइंट है ना ये I है, ये पॉइंट बोल दिया हमने I है। तो आप एक बात बताओ सर, ये जो हमने अभी पढ़ा ये क्या पढ़ा, 90 + a/2 पढ़ा कि नहीं? बिल्कुल पढ़ा। अब ये जो B है, B के सामने जो एंगल बनेगा वो ये बनेगा, तो इसको क्या हम बोल सकते हैं कि 90 + b/2 है। और इस C के सामने जो ये एंगल बनेगा, क्या हम इसको बोल सकते हैं कि ये 90 + c/2 होगा? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इस पे क्वेश्चन आपका सीधा फ्रेम होगा कि आपका ये इन सेंटर है, यानी कि ये इन सेंटर हो गया, ये I है आपका। तो अगर ये एंगल आपका 50 डिग्री है तो ये बता दो क्या होगा, तो हम बोलेंगे 90 + 50 का आधा, जैसे तो बोलेंगे 90 + 50 का आधा, तो ये हो जाए 90 + 50 का आधा 125, नहीं 115, क्योंकि 90 में 25 जोड़ना तो 115। या फिर आप इसको ना उल्टा भी देख सकते हो, देखो 115 क्या है, 90 में 25 जुड़ा हुआ है, और 25 किसका आधा है, 50 का, ऐसे भी तो हो सकता है। यानी क्वेश्चन आपका ये आ गया, मान के चलो आपको बोल देगा कि भाई ये जो एंगल है ना आपका, ये एंगल आपका 60 डिग्री 160 डिग्री है, ठीक है। आपका ये एंगल दे दिया इसने भाई साहब ने 160 डिग्री, 160 हो सकता है क्या, चलो मान लेते हैं ना 160 डिग्री है, ठीक है। तो ये बताओ ये एंगल क्या होगा, अगर ये वाला I है तो मैं बोलूँगा ये क्या है, 90 + 70 है, और 70 क्या होता है, 140 का आधा, यानी कि ये 90 + a/2 ही तो हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 140 डिग्री। बात समझ में आई या नहीं? तो आपको मन मन में ही करना है, या तो फिर आप सीधा भी कर सकते हो कि 90 + a/2 = हो गया 160, तो a/2 क्या हो जाएगा, 160 - 90, यानी ये 70, तो a की वैल्यू यही तो आएगी 70 नहीं 140 डिग्री। क्लियर है ना? लेकिन आपको दिमाग में कैसे करना है एक बार और देखेंगे। जैसे क्वेश्चन ने हमें कहा कि भाई ये एंगल आपका
120 डिग्री है तो ये एंगल बताओ, और ये इन सेंटर है। तो आपने कहा कि जो 120 है ये क्या है, 90 में 30 जुड़ा हुआ है, और 30 किसका आधा होता है, 60 का, तो ये एंगल 60 डिग्री हो गया। कैसे बनाइए, 90 + 30 है, और 30 को हम लिख सकते हैं 60/2। बस ऐसे करना जी पेपर में। क्लियर हुआ? एक बात क्लियर होगी हमें, हर एक चीज़ के साथ क्वेश्चन करवाएंगे तो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी, मगअप कर लेनी ये। अब छोटी सी बात समझो, अगर हमारा ये इन सेंटर है, अगर सेंटर इन है तो इसका मतलब कि इसके लिए जो सर्कल बोला जाएगा वो इन सर्कल बोला जाएगा, और जो सर्कल अगर इन है, सर्कल अगर इन है तो इसका मतलब कि सर्कल हमारा अंदर ही बनेगा। सर्कल कहाँ बनेगा जी, अंदर बनेगा। तो ये अंदर जो बन गया, और इसका सेंटर जो होगा ना वो बोला जाएगा इन सेंटर। इसको क्या बोलेंगे, सेंटर को तो इन सेंटर बोलेंगे, और इसकी जो रेडियस होगी उसको हम बोलेंगे जी छोटी आर। क्या बोलेंगे, छोटी आर। और जो छोटी आर होगी उसको बोलेंगे इन रेडियस। क्या होगी, इन रेडियस। एक बात समझो, नेक्स्ट वाले चैप्टर में ना हम एक चीज़ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जब सर्कल हम चैप्टर पढ़ेंगे कि भाई जो ये अगर टच करता हुआ गया, ये हमारा गया सर्कल, और सर्कल से ये लाइन जो है आपकी टच कर रही है जैसे, ये उसको बोलते हैं टेंजेंट। तो सेंटर से इसके ऊपर जो पड़ेगा ना, इसको परपेंडिकुलर, ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और सर्कल में हर तरीके का, हर तरफ का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस, यानी इसे बोलते हैं रेडियस। अब इसी में देखो आप, इसी वाले क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा सा अच्छा सा फिगर बनाऊं, ये हमारा फिगर हो गया, और इसके ऊपर हमने लिया ये वाली चीज़, ठीक है, ये वाली चीज़, ये आप जब ट्रायंगल बनाओगे थोड़ा सा, हाँ सीधा हो गया, ठीक है। एक चीज़ बताओ यार, अगर मैंने इसके अंदर सेंटर लिया, ये इन सेंटर है, तो इसके ऊपर जो बनेंगे ना ये हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होंगी हमेशा इनको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रेडियस। और ये अगर हमारी रेडियस हैं तो ये आर आर और आर ही होंगी, क्योंकि एक सर्कल की जो रेडियस होती है वो तीनों की तीनों बराबर होंगी। एक चीज़ समझनी है, ये भी क्या है, इन सेंटर। और यही बात हमने शुरू में पढ़ी थी कि इन सेंटर कैसे बना, इन सेंटर बनता है हमारा 3 एंगल बाइसेक्टर से, एंगल बाइसेक्टर से। ये हो गया जी एंगल बाइसेक्टर्स, यानी ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं हमारे। यानी बना तो किन से है, एंगल बाइसेक्टर से, और इक्वल क्या है हमारा, परपेंडिकुलर। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना सेंटर से वो बराबर है। सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर है वो भी हमारा इन सेंटर होगा। बात समझ में आई? और एंगल बाइसेक्टर से जो बने वो भी क्या होगा, इन सेंटर होगा। तो क्वेश्चन घुमा देता है कई बार। क्वेश्चन बोलेगा ये बताओ जी एंगल बाइसेक्टर से बनने वाला जो सेंटर है वो क्या होगा। मैं आपको बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ मेरे साथ बोलने के लिए, ताकि ये आपके बिल्कुल जहन में बैठ जाए। बताओ एंगल बाइसेक्टर से क्या बनेगा, आप बोलोगे इन सेंटर। और ये एंगल बाइसेक्टर इक्वल नहीं होते, एंगल बाइसेक्टर बस एंगल को आधा आधा काटेंगे, ये लाइन इक्वल नहीं है, ये अलग अलग हो सकती हैं बिल्कुल। लेकिन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से इक्वल होगी तो वो जो सेंटर होगा उसको इन सेंटर बोलते हैं। बात समझ में आ गई? बिल्कुल क्लियर, नो इफ नो बट, ठीक है जी। ये जो छोटी आर होती है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है डेल बाय एस। क्या होता है, डेल बाय एस। और डेल जो होता है इसको बोलते हैं हम एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अपॉन जो एस होता है ये होता है जी सेमी पैरामीटर, जो कि हमने पिछली क्लास में किया भी था। ये आपको सीधा याद रखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, और अपॉन सेमी पैरामीटर क्या हो गया, तीनों साइडों का सम और उसका आधा। यही तो होगा ना। तो ये आपको याद रखना। देखो ये तो याद रखने की जरूरत नहीं है, बस छोटे आर की वैल्यू याद होनी चाहिए कि स्मॉल आर इक्वल्स टू डेल अपॉन एस होगा। क्लियर? अब देखो मैंने आपको कल एक क्वेश्चन करवाया था। क्वेश्चन ये था कि अपनी ना
हाँ, इस डेल की वैल्यू ये भी तो बताई थी, या तो हाफ बेस इंटू हाइट भी हो सकता है, और अगर आपको बेस और हाइट का ना पता हो तो इस डेल की वैल्यू एक और हो सकती है, वो क्या थी, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये दोनों थी ना। ठीक है, अगर हमें कल वाले क्वेश्चन में एक चीज़ दी हुई थी कि भाई ये साइड्स जो थी वो 13, 14 और 15 थी, तो इस फॉर्मूले में पुट करके इसमें हमने निकाला था कि भाई एस जो होगा वो तीनों का सम बाय में 2, क्योंकि सेमी है तो आधा होगा, सेमी का मतलब आधा, इसके बटे में बहुत सारे लोग हैं ना 3 भी कर देते हो, 3 नहीं करना, तो इनका सम और आधा करोगे तो ये हो जाएगा 21। तो याद रखना हमने कल एक तो निकाला था डेल की वैल्यू क्या निकाली थी 84, ये याद रखनी है कि 13, 14, 15 की ट्रेंगल में जो एरिया होगा वो 84 होगा, तो रेडियस जो होगी वो क्या आएगी डेल डेल बटे एस, और डेल अपॉन एस यानी 84 बटे 21, 21 कहाँ से आया, यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो कल ही मैंने आपको बताया था कि जो एरिया होता है वो होता है जी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो इन रेडियस होती है वो क्या होती है 4 सेंटीमीटर, वो यहाँ से आई है। क्लियर है? ठीक है, अब एक चीज़ और देखो, कितनी खूबसूरत चीज़ है। अगर मैं बना दूं अपनी राइट एंगल ट्रायंगल, जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है ना जी, जो इसके अंदर ये जो सर्कल होगा, इसके अंदर ये जो सर्कल होगा, ये अगर साइड ए है, ये बी है, ये सी है, तो आपको याद रखना है कि जो छोटी आर है, कर तो सकते हो आप इसमें भी कि डेल बाय एस, लेकिन आपको इसका फॉर्मूला सीधा याद होना चाहिए कि ए प्लस बी माइनस सी बाई 2, क्योंकि क्वेश्चन आपका सीधा आएगा। पहले फॉर्मूला याद करो जी, एक तो फॉर्मूला आर का क्या आया डेल बाय एस, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा क्या लगेगा ए प्लस बी माइनस सी बाई 2, ये और सारी ट्रायंगल्स में नहीं लग सकता, इसी में लगेगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया कि भाई ये एक 6 है, ये 8 है, ये 10 है, इसको करने से आपको पता लग गया कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर है, यानी कि ये होगी राइट एंगल ट्रायंगल। और इसकी अगर हमने रेडियस पूछी तो हम बोलेंगे 6 + 8 - 10 बाई 2, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 14 में से 10 गया 4, 4/2 यानी 2, तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। बढ़िया है या नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो आप खुद करके बताओ। अगर मैं आपको होमवर्क दे दूं कि भाई एक साइड है आपकी 3, एक साइड है 4 और तीसरी साइड है 5, इसका छोटा आर निकालो, क्या होगा? आप क्या बोलोगे 3 + 4 - 5 बाई 2, यानी कि आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, ऐसे करना है। एक और चीज एंगल बाइसेक्टर से ही जुड़ी हुई, देखो एंगल बाइसेक्टर हो या इन सेंटर हो, इनके सारे के सारे फॉर्मूले जितने भी होंगे साथ में एक साथ में कर रहे हैं हम। एंगल बाइसेक्टर से एक और फॉर्मूला क्या बन सकता है, ध्यान रखो। हाँ, भटकना तो है ही नहीं, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है और दूसरी लाइन पे कहीं जाके लगा है। एंगल बाइसेक्टर अगर होगा तो हम ऐसे डिनोट करेंगे, सिर्फ एक लिया मैंने, और ये साइड आपकी x है, ये साइड y है, और जब ये बांटेगी ना, ये मान के चलो z आ गया, ये w आ गया, तो याद रखना है आपको कि ये साइड यहाँ इस पॉइंट से, देखो इस पॉइंट से यहाँ चले x और ये चले y, यानी x/y इक्वल्स टू जहाँ ये पॉइंट गिरा है ना वहाँ से इस साइड z, मतलब जहाँ पहली वाली लाइन थी, और यहाँ से दूसरी वाली साइड वो हो जाएगा z/w। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कैसे करा हमने, क्या बोला, ध्यान से समझो भाई। अगर एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर में ही लगेगा, अगर एंगल बाइसेक्टर है तो x/y इक्वल होगा z/w के। ठीक है, जैसे मैं अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन लूँ और मैंने आपको बोला कि भाई ये लाइन है अपनी, ठीक है, आप बोलोगे कि इसका ये जो पूरी ये लाइन है ये पूरी 40 है। ठीक है, ये पूरी लाइन है वो आपकी हो गई 40, और ये मान को चलो ये 1 है और ये 3 है, बताओ इनका रेशियो क्या होगा, रेशियो भी और इस साइड क्या होंगे। आप बोलोगे यार अगर इनका रेशियो 1:3 है और ये एंगल बाइसेक्टर है तो इनका रेशियो भी 1:3 ही होगा, और 3 और 1 टोटल मिलेगा यानी 4 की वैल्यू 40 क्वेश्चन में लिख रखी है, यानी 10, यानी कि ये वैल्यू 30 होगी और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 10।
10 और 30 हो जाएंगी। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको ऐसे बोल सकता है, क्या? मैंने बोला भाई ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है जी, और ये साइड आपकी दे दी 4, ये साइड दे दी 6। तो ये बता दो बस नीचे वाली साइडों का रेशियो क्या होगा। तो आप बोलोगे भाई 4 और 6 का ही होगा, यानी 2:3। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर मेरे को देखो इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं अभी ये लिखवा रहा हूँ, इनको आपको जैसे ही मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊँ ना, वीडियो पॉज करो, एक बार देखो और नोट करो। अगर मैंने बोला ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, याद रखना भाई जितने भी सेंटर आगे आगे इकट्ठे होते जाएंगे ना, उसमें कंफ्यूज होते चले जाओगे आप, इसलिए इन क्वेश्चन को साथ साथ में कर लो। मैंने बोला कि भाई ये रेशियो है ना आपका 2:3 है, ठीक है, और इस साइड की वैल्यू आपने 8 दे दी, बताओ ये साइड क्या होगी? तो मैं कहूँगा कुछ नहीं, जो रेशियो नीचे का है वही रेशियो ऊपर का भी होगा, तो कर दो भाई रेशियो। कि आप बोलोगे कि भाई 2 की वैल्यू 8 है, यानी 2 चौक 8, तो 3 चौक क्या होगा? 12 सेंटीमीटर। क्लियर? बस ये अगर 4 से मल्टीप्लाई है तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखो इसी फॉर्मूले के ऊपर आपको बोला इसने कि भाई ये वाली लाइन है और ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है जी। बस यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ दे दी, क्या? ये पूरी की पूरी बोला कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर मैं बोलूँ आइसोसेलेस है तो ये दोनों साइड इक्वल होंगी। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनका रेशियो क्या होगा? यानी 4 और 4 साइड है तो रेशियो क्या हुआ? बराबर। तो ये कहाँ लगेगा? 1 और 1 के रेशियो में। अगर ये 1 और 1 का रेशियो है तो ये कहाँ जाएगी लाइन? बिल्कुल मिड पॉइंट है, तो इसे बोलते हैं मिड पॉइंट। इसे क्या बोलेंगे हमें? मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट वाली लाइन को क्या बोला जाता है? मीडियन। यानी ये लाइन क्या हो जाएगी? अपनी मीडियन। तो क्वेश्चन आपका सीधा आएगा। सीधा क्वेश्चन क्या बोलेगा? ये बोलेगा कि भाई साहब ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये साइड 40 है तो बताओ ये कितने कितने बटेंगी? आप बोलोगे अगर ये 1 और 1 के रेशियो में है तो नीचे भी 1 और 1, यानी ये आपकी 20 और 20 में बट जाएंगी। बात समझ में आई या नहीं? देखो इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते थे ना वो हमने कर लिए। अब एक मस्त सा तरीका समझो, देखो इसी में नेक्स्ट है, बात समझनी है आपने। ये बोलेगा कि मेरी जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल, वो ट्रायंगल आपकी ये है, ठीक है जी। ट्रायंगल है सिर्फ और सिर्फ इतनी, ध्यान से समझना, ये x है, ये y है, ठीक है। और आगे इसने बोला मैं इसका एक्सटर्नल एंगल लूँगा और एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर लूँगा। एक्सटर्नल एंगल का क्या लूँगा? बाइसेक्टर। पहले था इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर, अब एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर लिया। तो इससे यहाँ तक की वैल्यू है आपकी z, पहले वाले, और इससे यहाँ तक की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में w। तो आपको कुछ नहीं करना, वही फॉर्मूला लगाना है। जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर टिका ना, आपने बोला यहाँ से उठाओ, पहले यहाँ से आपने कौन कौन सी वैल्यू उठानी है? ट्रायंगल की। ट्रायंगल की साइड x है, ट्रायंगल की साइड y है, यानी x बाई वाई इक्वल होगा जहाँ पर भी ये बाइसेक्टर गिरेगा वहाँ से पहली साइड यानी कि ये हो जाएगी z, और यहीं से ये दूसरी साइड की लंबाई यानी w। फॉर्मूला वही है लेकिन देखने का तरीका थोड़ा बदल गया है। बात समझेंगे एक बार ध्यान से। हमने क्या बोला? हमने बोला कि भाई ट्रायंगल तो आपकी ये थी, एक x है और एक y, तो x बाई वाई किया, और यहाँ पर जहाँ पर ये ट्रायंगल का ये पड़ा है ना भाई बाइसेक्टर का, ये यहाँ से लेकर के पहले वाले पॉइंट तक, फिर यहाँ से लेकर वहाँ दूसरे वाले पॉइंट तक इसकी वैल्यू ली जाएगी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन इसमें किस प्रकार आ सकता है? क्वेश्चन देखो, वैसे देखो क्वेश्चन हम करेंगे, टेंशन मत लो क्वेश्चन के टाइम पे भी, लेकिन ताकि ये याद हो जाए इसलिए मैं करवा रहा हूँ आपको। ये आपको बोला कि भाई ये आपका है एंगल बाइसेक्टर, वो भी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। इसमें हमने चीज़ें क्या ली? मैंने बोला कि भाई ये साइड है 3, ये साइड है आपकी 4। क्लियर? ये साइड 3 है, ये साइड आपकी 4 है,
और ये पूरी साइड आपने ले ली 70। ये बताओ ये साइड कितनी होगी, सिर्फ और ये सिर्फ ये। तो आप बोलोगे भाई इस पॉइंट से उठाऊंगा मैं और ट्रायंगल की साइड रख दूंगा 3/4 इक्वल्स टू, और फिर जहाँ पे बाइसेक्टर गिरा है यहाँ से ये पूरा साइड यानी 70, पूरी की पूरी क्या होगी 70, और बटे में क्या हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की साइड यानी x। तो x की वैल्यू जो होगी आपकी 4 सत्ते 28 280/3 हो जाएगी। क्लियर है या नहीं? बिल्कुल जी बिल्कुल क्लियर है। जैसे अभी इस पे भी एक क्वेश्चन और आ सकता है। कैसे आ सकता है? हमने बोला कि भाई ये तो आपकी ट्रायंगल होगी पूरी की पूरी, और इसका एंगल बाइसेक्टर आपने बना दिया ऐसे, बिल्कुल बना दिया, और ये एंगल बाइसेक्टर हो गया यहाँ पे ऐसे। अगर ये साइड मैं बोलूँ 2, इस साइड को बोलूँ 6, और ये जो नीचे वाली साइड है ना पूरी की पूरी, इस साइड को मैंने बोल दिया 20। इस साइड को मैंने क्या बोल दिया 20 बोल सकता हूँ क्या? चलो इसको 20 मत बोलो, आप एक काम करो, इसको तो 6 ले लो और इसको ले लो आप 2, ठीक है, ऐसे ले लो 6 और 2, ठीक है। अब इसको 120 ले लो पूरी को, ये पूरी 120 ले ली, और पूछ रहा है कि ये साइड बताओ क्या होगी। देखो कैसे करेंगे। आप बोलोगे कि भाई यहाँ ये पॉइंट पकड़ा, ये पॉइंट से भाई एक साइड है 6 और एक साइड है 2, और ये इक्वल होगी कैसे? जहाँ पे ये पॉइंट पड़ा ये पूरी साइड यानी 120। अब आप एक बात बताओ, 6 दूनी 12, एक 0 चिपका दी तो 2 छिक 2 दूनी 4 और एक 0 चिपका दो तो कितना आ गया 40। तो ये जो साइड होगी वो क्या आ गई आपकी 40। पूछ क्या रखी ये वाली साइड, पूरे 120 में से 40 गया यानी कि 80, ये वाली साइड आपकी 80 हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, आएगा भी क्वेश्चन में आगे और हम सब देखेंगे भी, ठीक है। ओके, अब हम कहाँ थे? इन सेंटर पे, ठीक थे ना? इन सेंटर क्या बोलता है? इन सेंटर बोलता है कि भाई आप एंगल बाइसेक्टर उठाओ सभी के, और अच्छा ऐसे काट देंगे ना, एंगल बाइसेक्टर उठाओ और ऐसे मारो, और जो ये आपका पॉइंट आएगा ना, ये जो पॉइंट बनेगा इसको बोलेंगे इन सेंटर, ठीक है। और रेडियस आपकी बराबर आएगी थी, आर की वैल्यू क्या थी del/s, और उसमें आर की वैल्यू क्या थी a+b - c/2, ठीक है। अब इसमें एक छोटी बात क्या होगी, ये बोलेगा भाई आप एक काम करो, इस लाइन को आगे बढ़ा दो। इस लाइन को आगे बढ़ा दिया यानी कि जो बाहर वाले एंगल हैं उनका कर दो जी बाइसेक्टर, उनका क्या कर दो बाइसेक्टर। देखो इन सेंटर बना था अंदर वाले एंगल के बाइसेक्टर से, एक्स सेंटर कैसे बनेगा? एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर से। तो ये वैल्यू जो आएगी ना, ये वाली ऊपर था ये 90 + a/2, क्या था 90 + a/2, तो नीचे वाला ये होगा 90 - a/2। बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए आपको बातें, यानी कि आपको बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए कि 90 - a/2 का। अब प्लस और माइनस की कन्फ्यूजन कैसे दूर करनी है? आप एक बात आओ, कोई आदमी अगर घर के अंदर बैठा है तो वो हमेशा ही सेफ साइड यानी प्लस साइड में होगा, और जो आदमी घर के बाहर है वो उस पर तो यार कोई भी कभी भी अटैक कर जाओ वो अंदर बाहर होगा, तो वो क्या होगा नेगेटिव साइड में, ठीक है। इसलिए बस ऐसे याद रखो। अब एक चीज़ और देखो, किसी भी ट्रायंगल के जो इन सेंटर होंगे वो कितने होंगे? एक ही तो होगा, यानी इन सेंटर सिर्फ अंदर बनेगा, एक्स सेंटर सारे के सारे बाहर बनेंगे, और इन सेंटर कितने होंगे? सिर्फ एक होगा। और एक्स सेंटर देखो यहाँ तो एक बन गया 90 - a/2, एक अगर इसी साइड को मैं आगे बढ़ा दूँ, इसको आगे बढ़ा दूँ, जब मैं इनका दा करूँगा, इन वालियों का दा और इस वाली का दा करूँगा, तो ये वाला एंगल बनेगा एक तो, जिसे हम बोलेंगे 90 - b/2, और एक हमारा एक्सटीरियर का एंगल बाइसेक्टर बनेगा इस साइड, जिसे हम बोल लेंगे भाई ये कर दो और इनको ऐसे, है ना, इसको ऐसे ले लेना, तो ये हो जाएगा 90 - c/2। तो एक्सटीरियर जो हमारे एक्स सेंटर बने वो कितने बने? 3। देखो नेक्स्ट वाले पेज पे बताता हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा बड़ा। आपने कुछ नहीं करना,
एक तो आपका एक्स सेंटर है ये, जिसे हम बोलेंगे E1। एक दूसरा जो बनेगा वो इसको तो ऐसे कर दो और इसको ऐसे कर दो, ठीक है जी। तो यहाँ से जो एंगल बाइसेक्टर बनेगा इसको बोलेंगे आप E2, और यहाँ से ये वाला और ये वाला जब मिलेगा, देखो ये एंगल बाइसेक्टर मिलेगा तो इसे बोलेंगे आप E3, ठीक है जी। ये आपका एक्स सेंटर हो गया। ये आपके तीनों के तीनों अलग अलग होंगे और तीनों की वैल्यू भी हमने देख ली। इसकी वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस a/2, इसकी वैल्यू 90 माइनस b/2, 90 माइनस b/2, और इसकी वैल्यू होगी 90 माइनस c/2। क्लियर है? आप कॉपी में लिख लीजिए, नंबर ऑफ इन सेंटर इन अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 1 एंड नंबर ऑफ एक्स सेंटर्स इन अ ट्रायंगल इज 3। नंबर ऑफ एक्स सेंटर, जो एक्स सेंटर होंगे वो कितने होंगे? 3, और इन सेंटर की वैल्यू कितनी होगी? नंबर ऑफ इन सेंटर 1। एक चीज़ और, आप एक बात बताओ, इन सेंटर है यानी ट्रायंगल के अंदर है, तो यानी कोई भी आपकी ट्रायंगल हो किसी भी टाइप की, चाहे वो एक्यूट हो या फिर आपकी राइट एंगल ट्रायंगल हो या फिर आपकी ओब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, तीनों के तीनों के अंदर इन सेंटर हमेशा अंदर की अंदर ही होगा। यानी इन सेंटर, लिख लो, इन सेंटर ऑलवेज लाइज इन सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड ऑफ अ ट्रायंगल, इनसाइड ऑफ एनी ट्रायंगल। यानी चाहे कोई से भी टाइप की आपकी ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्केलन, कोई सी भी हो भाई, उसमें इन सेंटर क्या रहेगा? हमेशा ही अंदर रहेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से टाइप का सेंटर है जो हमेशा ही अंदर होगा, तो आप बोलेंगे इन सेंटर होगा। क्लियर है? तो इन सेंटर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी हमने एक बार में कवर कर दी। अब कल क्वेश्चन करेंगे जी, तो आपको ये याद करके आना है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं हम सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या है? कितने टाइम हो गया? ये हो गया आपका, ठीक है। एक सेंटर और पढ़ लेते हैं ताकि फिर अगले 2 सेंटर अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। देखो, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर से पहले मैं सोच रहा हूँ आपको बता दिया जाए ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर देखो भाई, आप एक बात बताओ, आप मेडिकल में बोलते हो कि मैं तो ऑर्थो के डॉक्टर के पास गया हूँ, तो ऑर्थो का मतलब क्या होता है जी? हड्डी। और हड्डी हमेशा क्या होती है? सीधी, यानी कि ये नीचे वाली हड्डी, ये ऊपर वाली सीधी ये हड्डी, तो ये क्या होगी? दोनों की दोनों परपेंडिकुलर होती हैं। क्या होती हैं? परपेंडिकुलर। यानी कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल परपेंडिकुलर्स। यानी कि यहाँ से चलेगा पॉइंट और अगली वाली साइड के बिल्कुल ऊपर परपेंडिकुलर लगेगा, और जो परपेंडिकुलर होता है इसको परपेंडिकुलर बोल लो या फिर एल्टीट्यूड बोल लो। तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एल्टीट्यूड्स। भाई एल्टीट्यूड्स का ही तो क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। यहाँ से हमने हमारा ये वाली वैल्यू, ठीक है, और यहाँ से खींची ये वाली लाइन, ये वाली होगी, थोड़ा सीधी कर लेना, थोड़ी सी टेढ़ी होगी, तो ये हो गया ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर को याद रखना है हॉस्पिटल से ही, यानी एच से, एच फॉर हड्डी, एच फॉर हॉस्पिटल, और एच फॉर ही हमारा ऑर्थो सेंटर है। कहीं ओ से डिनोट कर दो, आई से था इन सेंटर और एच से होगा हमारा ऑर्थो सेंटर। क्लियर? ठीक है, इसके बारे में कोई ज़्यादा खास बातें हैं नहीं, ये बस ये बोलेगा कि भाई साहब उसकी तरह ये मैं ए हूँ, बी हूँ और सी हूँ। अगर ये मेरा पॉइंट है, ये आपका पॉइंट ऐसे आ गया, ठीक है, ये एच दे दिया जी, एच है, तो ये बोलेगा ये वाला एंगल क्या होगा? तो याद रखना जी, ये 180 माइनस ए होगा। यानी कि ये एंगल और ये नीचे वाले एंगल का सम हमेशा क्या होता है? 180 होता है।
ये आपको याद रखना है कि ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो आप बोलोगे ये वाला एंगल क्या होगा, तो आप बोलोगे बी में से घटा दो 180 माइनस बी हो जाएगा। और ये वाला एंगल बच गया सी के सामने वाला, तो इसको बोलेंगे 180 माइनस सी। क्लियर है जी? ठीक है। जैसे हमने इन सेंटर पढ़ा वो था 90 प्लस ए बाई 2, एक्स सेंटर पढ़ा 90 माइनस ए बाई 2, और यहाँ ऑर्थो सेंटर है और ऑर्थो सेंटर कह रहा है 180 माइनस ए। आप सीधा याद रखो ना यार, अगर ये ए है तो ये 180 माइनस ए हुआ। यानी क्वेश्चन अगर आपको कुछ इस तरीके से दे दे, ये बोल दिया कि ये आपका है एच और ये है 50, तो बताओ इसकी वैल्यू। तो आप बोलोगे यार 180 माइनस 50, हर कोई छोटा छोटा बच्चा भी बता दे क्या हो जाएगा 130 डिग्री। क्लियर है? यहाँ से आपने एक चीज़ और देखी, अगर ये एंगल हमारा एच है तो ये 180 माइनस एच होगा, और ये एच है तो ये 180 माइनस एच होगा। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो याद रखना है, कभी कभार क्वेश्चन में पूछ लेता है और कह देता है ये दोनों एंगल ना सप्लीमेंट्री हैं, तो बताओ ये जो सेंटर होगा वो क्या होगा, वो होगा जी ऑर्थो सेंटर, क्योंकि सम क्या था 180 डिग्री। एक और बात देखो, 5 मिनट का और खेल रह गया, हम ऑर्थो सेंटर को फिनिश करते हैं और कल की क्लास में हम बचे हुए 2 सेंटर्स और करेंगे, और भी बहुत सारी बातें ट्रायंगल्स की जो आपने शायद ही कभी पढ़ी होंगी, थोड़ी थोड़ी करके सारी कर लेंगे। देखो भाई, क्वेश्चन कहेगा ये आपकी ABC ट्रायंगल है और ये आपका H है, ठीक है, तो मैंने ये मिला दिया जी। ये बोलेगा कि भाई ट्रायंगल ABC है, इसका जो ऑर्थो सेंटर है ना वो क्या है, H है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ ट्रायंगल HBC का ऑर्थो सेंटर क्या होगा, आप बोलोगे HBC के अलावा एंगल कौन सा बन गया, ए बच गया, तो इसका ऑर्थो सेंटर ए होगा। क्यों? क्योंकि इसको पूरा कौन करेगा, इसको पूरा तो ए ही करेगा, तो HBC का ऑर्थो सेंटर क्या हो जाएगा, ए। ये याद रखना आपको, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है। ऐसे ही हो सकता है अगर आपसे पूछ ले, एक और लाइन यहाँ पे मार दी और आपसे पूछ ले ट्रायंगल HAC का ऑर्थो सेंटर बताओ, तो HAC तो गायब हो, खत्म, तो बचा क्या B, तो B ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। और ऐसे ही ट्रायंगल HBC ना लेके HBA ले ले, तो बचा क्या, एंगल C, तो एंगल C ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। कई बार हमें लगता है सिर्फ H ही ऑर्थो सेंटर है, लेकिन इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर हम ये वाला लेंगे। क्लियर भाई? ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन हमें दिया और क्वेश्चन ने बोल दिया भाई ये लाइन ऐसे लगी हुई है, ठीक है, और ये जो सेंटर है ना ये कैसे बना है, ये बना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड से, तो उससे हमें पता लगाना है सॉरी, कि ये आपका H होगा। अगर ये आपका H है और क्वेश्चन ये बोलेगा कि ये वाला एंगल है 120, बताओ ये, तो आप बोलोगे यार 120 80 में से घटा दो 180 में से, यानी क्या बचेगा 60 डिग्री, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें और ज़्यादा। अब चीज़ें देखो, ये है हमारी ये होगी हमारी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हमने ऑर्थो सेंटर कहाँ देखा, बीच में, जहाँ सारे के सारे परपेंडिकुलर्स, सारे के सारे एल्टीट्यूड्स मिलते हैं। ये है अपनी राइट एंगल ट्रायंगल। अब एक बात बताओ यार, सारे के सारे एल्टीट्यूड आप खुद बता दो इसमें कहाँ मिलेंगे। आप बोलोगे भाई ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट यहाँ से चला तो यहाँ मिला, ये पॉइंट यहाँ से चला तो भी यहाँ मिलेगा, ये यहाँ है ही, तो इसका ऑर्थो सेंटर क्या होता है, यही होता है H। तो याद रखना अपने को कि ऑर्थो सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल का कौन सा होता है, जहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है, यही आपका ऑर्थो सेंटर है। क्लियर है? अब बात आई आपकी ये वाली ट्रायंगल ओब्ट्यूज। आप एक बार खुद बताओ, ओब्ट्यूज का मतलब क्या है, एंगल यहाँ पे है सबसे बड़े वाला। ये बोलेगा कि भाई एक्यूट में है अंदर, जैसे ये साइड थोड़ी सी इस साइड शिफ्ट हुई तो ये बन गई राइट एंगल ट्रायंगल, और ये जो है ना ये शिफ्ट होता होता इस साइड आ रहा है,
तो जैसे ये साइड और इस साइड आएगी तो ये बिल्कुल ही ना बाहर निकल जाएगा, तो ये बाहर निकल जाएगा इस साइड। और ये आपको समझना पड़ेगा ये कहाँ है, क्योंकि है ना उसके उस साइड भी दूसरा वो होगा सेंटर, इसके इस साइड क्या होगा हमारा ऑर्थो सेंटर। तो याद रखना कौन सा, एक तो सबसे बड़ा एंगल जो है ना सबसे बड़ा उसके साइड होगा, और सबसे जो बड़ी साइड है उसके अपोजिट। देखो सबसे बड़ी साइड है ना उसके तो बिल्कुल अपोजिट है, और सबसे बड़े एंगल के पास में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कल की क्लास में आगे हम देखेंगे कि भाई और कैसे कैसे चीज़ें आगे घूमेंगी। उससे पहले उससे पहले क्या हो सकता है, कुछ चीज़ें हैं जैसे हमने बोला ये जो आपको कल याद करके लेके आनी है, वो हम ये कहेंगे कि भाई एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड चीज़ें समझो। ये मैंने आगे बढ़ा दिया जी, और जैसे ही आप इसको आगे बढ़ाओगे आप बोलोगे इसका एंगल बाइसेक्टर ले लिया, इसका एंगल बाइसेक्टर यहाँ हुआ, इसका फिर एक एंगल बाइसेक्टर ले लिया, इसका एंगल बाइसेक्टर यहाँ होगा। तो बताओ ये एंगल क्या है, अगर ये एंगल दोस्तों ए है तो ये याद रखना है। देखो इस वाले एंगल का आधा ये, इस वाले एंगल का आधा ये, तो इस ए वाले का आधा हो जाएगा ये, यानी कि a/2। क्लियर, बिल्कुल आसान है, लेकिन पता होना चाहिए, याद रखना है। कैसे, ऐसे ही दे दे भाई, ये अगर 50 दे दिया तो ये क्या हो जाएगा 25। ऐसे ये अगर आपको 30 दे दे तो इस साइड ये इसका डबल हो जाएगा 60, है ना। अब तो क्वेश्चन कैसे भी बना ले हम बना देंगे, कर देंगे। तो ये थे हमारे ऑर्थो सेंटर के ऊपर सारे के सारे क्वेश्चन, और इन सेंटर हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट। नेक्स्ट क्लास में हम कैसे देखेंगे, हमने जो शुरू में आपको बताया कि हाउ टू फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं, उसका मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। आप 1 सेकंड में, एक झटके में आप निकाल दो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे निकलेंगे। दूसरा जो बच गए सेंटर, सरकम सेंटर और आपका सेंट्रोइड, ये दोनों को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देंगे। प्लस में जितने भी ट्रायंगल्स के अटरम शटरम फॉर्मूले हैं छोटे बड़े, वो सारे के सारे मिसलेनियस, वो सारे के सारे हम करेंगे। तो अगली क्लास में आप आना ना भूलिएगा, और इन सारे के सारे फॉर्मूला जितने भी मैंने आज आपको करवाए हैं ये आपको करके आने हैं। ठीक है भाई। देखो क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और क्लास के बिना कुछ है नहीं, है ना। अब एक बात तो, अभी ना भाई रात के 2 बजे हुए हैं, मैं आपके लिए कर रहा हूँ ना, जिसमें छुट्टी वाले दिन हैं, तो आप क्या कर नहीं सकते, कर सकते हो तो करो। आपको तो मैंने यही बोला है कि यार 12 बजे तक तो जगो, 12 बजे तक तो पढ़ो भाई। ये कंपटीशन है, इतनी आसान बात नहीं है कोई चीज़ कि आपका मतलब एक लड्डू है, आप हाथ पसारोगे कोई रख जाएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी और आपके खाते में पैसे आने लग जाएंगे। भाई ये पैसे हैं ना मेहनत से मिलते हैं, या तो अभी मेहनत कर लो, या फिर बाद में आपको इतनी करनी पड़ जाएगी, इतनी करनी पड़ जाएगी जब आप ये चीज़ें देखोगे ना कि यार बस बैठ के पढ़ना ही था। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मज़ेदार चीज़ देखो, पढ़ने वाला काम ना कहीं कस्सी चलानी, ना कहीं ये है कि हमें फिजिकल पेन हो रहा है, सिर्फ एक जगह बैठना है, बाबूजी की तरह हाथ में आपको चाय मिल रही है, दूध मिल रहा है, घर वाले सब कुछ आपको बेड पे दे रहे हैं, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो मेरे प्यारे भाई, आज जैसे आप बाबूजी बन के बैठे ना, अपने माँ बाप को भी ऐसे ही बाबूजी बन के ही, उनको ऐसे ही बना कर बैठाना है। और उसके लिए आपको आज अपने आप को बिल्कुल गला देना है। ठीक है, भूल जाओ यार सब कुछ, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए भूल जाओ ना सब कुछ, एक जॉब के लिए छोड़ दो। कब रात हो रही है, कब दिन हो रहा है, कब क्या हो रहा है, कैसे क्या चल रहा है, खाया तो खाया, नहीं खाया तो मत खाओ, कुछ होगा नहीं, है ना। लेकिन जिस दिन भाई लग गए आप, उस दिन दुनिया आपको ऐसे देखेगी, यार हमारी तो पूरी कॉलोनी में ऐसा बंदा नहीं है। क्योंकि ये पोस्ट ये नहीं है कि आपको हर गली में मिल जाएंगे, कि हर गली में आपका जीएसटी इंस्पेक्टर घूम रहा है, इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर घूम रहा है। वैसे तो ठीक है, नॉर्मल है, कोई नहीं,
लेकिन आपके आस पड़ोस समाज के लिए, आपकी फैमिली में शायद आप इकलौते ही होगे जो ऐसा लगने वाले हो, है ना। रोबी सीधा 3 स्टार, और जो भाई एएसओ की तैयारी कर रहा हो और भी बड़ी बात है, बढ़िया बात है भाई। हम आपका एक भी नंबर नहीं कटने देंगे भाई। इतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट, एक एक चीज़, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो किसी दूसरे ने करवा रखा होगा और हमने नहीं किया होगा। और अगर पेपर में आ गया और हमने वो छेड़ा तक नहीं होगा, पेपर में ना मैं आपको गारंटी देता हूँ इनसे बाहर नहीं आएगा कुछ भी, बिल्कुल 101%। और अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ कोई भी क्वेश्चन, तो वो किसी से होगा भी नहीं, वो बिल्कुल ही ज़्यादा सबसे नया होगा, ठीक है। तो लेटेस्ट पैटर्न है, लेटेस्ट सब कुछ है, आपको हाथ में मिल रहा है। आपको सिर्फ क्या करना है, नोट करना है और बाबूजी की तरह उनको याद करना है। भाइयों, माँ बाप का सिर फ़ख्र से ऊंचा करना अब आपके हाथ में है कि आपके माँ बाप की गर्दन पूरी उम्र झुकी रहेगी या फिर तन के सीना उनका चौड़ा होके चलेगा। आप एक बात बताओ, एक माँ बाप कभी भी किसी के आगे झुकता नहीं है, उनको झुकाता है तो सिर्फ उनका बच्चा, और वो आप हो। अब आपको देखना है कि वो आने वाले 3 4 10 साल में आपके माँ बाप और ज़्यादा जवान होने वाले हैं या फिर बूढ़े होने वाले हैं, ये आप लोगों के हाथ में है, ठीक है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस यही बोलना चाहूँगा कि आज का ये जो समय है इसमें मत देखो दिन, मत देखो रात क्या चल रहा है, करो भाई करो। मैं लेके आने लग रहा है यार आपके लिए, मैथ्स के लिए सब कुछ, और चीज़ें आप अपने हिसाब से पढ़ो, ठीक है। इसमें कमी मैं नहीं छोड़ूंगा। तो मेरे प्यारे और मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, कर दो यार, आग लगा दो। और मेरी बहनों, आपको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी जो रिस्पेक्ट है, आपका जो स्टेटस है ना इस सोसाइटी में, ये आपकी जॉब बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। आप प्लीज़ इनको रिवाइज करके आइएगा। हम अगली 1 2 क्लास में और सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स को सारे को कंप्लीट कर देंगे। जितनी भी इधर उधर की चीज़ें, छोटे मोटे फॉर्मूले जो आपको काम भी आएंगे आगे सॉरी, वो हम एक एक चीज़ करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।